समानता है और शिक्षा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया। तो हमने मीमांसा का इंटरप्रिटेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी मालूमात कर ली और अब थोड़ा सा तो शास्त्र व्यवहार इंग्लिश थोड़ा सा समझ लिया और थोड़ी समझ भी गई आपसे कि शास्त्र और साइंस में डेरिवेटिव से क्या बात होता है। एक थोड़ी सी अजब बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे कुछ शास्त्र के मित्र है वो अभी रिलेटेड साइंस में काम करते हैं, शास्त्र खोजों में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय मनोवृत्ति के लिए जो शस्त्र बनते हैं इसमें ये कहते हैं कि भारतीय योद्धाओं को जानलेवा शस्त्रों पर आक्रमण मत करो, यानी कि भारतीय सैनिकों की जान मत लेना, क्योंकि अगर उनकी जान लेते हो तो मालूम नहीं, जैसे आपने वो बॉर्डर सिनेमा में देखा होगा, उसकी जब पता चलता है कि अभी मेरी जान जा रही है तो उसको जाते जाते दो चार लाइट्स फोड़े जाता है। इसे आपने देखा होगा। हमारे यहाँ एक कहता है गुलाबबाजी देशपांडे, उन्होंने उनका जब ऐसा कहता है कि उनका जब सिर चला गया था तभी उनका हाथ चल रहा था, ऐसे में उन्होंने कई योद्धाओं को मार दिया। इधर आपने देखा होगा कि मेरे दोस्त को मारा है तो फंसा लेने के कारण वो आक्रमण करते हैं और पूरी बाजी पलट देते हैं। तो ऐसे भारतीय लोगों का एक ही व्यक्ति हमारे पास वाली मरने के बाद उसको जब पता चलता है उसको या तो उनका एक प्रतिक्रिया अलग ही होती है, इसलिए उसको मत मारो, उनको घायल करो। तो जब एक को घायल करते हो तो चार उसकी शुश्रूषा में लग जाते हैं तो वर्किंग फोर्स 5 से कम हो जाता है। तो इसलिए भारतीय सैनिकों के विरुद्ध जो उनका एक शस्त्रों का इस्तेमाल है वो इस तरीके से करते हैं, इनको मारना नहीं, इनको सिर्फ घायल करना है ताकि वो फोर्स 5 से कम हो जाए। तो ये एक अजीब बात है, लेकिन वो जो मैं बता रहा था शास्त्र और शास्त्र में ये आता है कि अगर गोली आप मारते हो बंदे को तो मालूम नहीं, उसको जब पता चलता है कि आपने मारने वाला तो और कुछ करामाती करके दिखाता है, और जब आप किसी टैग को गोली मारते हो तो वो बंद पड़ता है। स्वाभाविक तो टैग है वो रिजेक्ट करता है, लेकिन आदमी जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बहुत अंतर है। तो ये हमें बात थी, थोड़ा रिवीजन कर लिया हमने। आज अभी से आयुर्वेद के जो अलग अलग तंत्र है उसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में हमें ऐसा लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और इसमें अंतर क्या है, या जो जिसने उपदेश लिखा है या ये भी लिखा है ये भी लिखा है, उसमें कुछ अंतर क्या है, सटल डिफरेंस उसमें है क्या, अगर है तो क्या है। तो इसके लिए ये जो है क्या ऐसे की एक जोड़ी है, इसमें बहुत सारी समानता है। इसमें समानता क्या है, तो समानता है उसके व्यवहार में, यहाँ कुछ बताया है तो उसी का अनुकरण आपको आगे करना है। इसे व्याकरण पे होता है अधिकार या अनुवृत्ति कहते हैं, अनुवृत्ति या हो इसे अधिकार है, समास अधिकार होता है, यहाँ से लेकर वहां तक समास, ये समास से ये उसकी अनुवृत्ति रहेगी। कैसे वो उसका एक अपना तरीका होता है बताने। तो ये अतिदेश ये एक अधिकार का बात है। जैसे अतिदेश जो होता है उसमें भी क्या होता है, यहाँ का कुछ ऊपर ले लो, आगे ले लो, तो तभी भी वही होता है, यहाँ का कुछ आगे ले लो, लेकिन उसमें भी बड़ा फर्क है। जरा समझ लेते हैं क्या फर्क है। तो ये बात है, दो चैप्टर करेंगे। पहले हिंदुत्व और अतिदेश का एक मूलभूत फर्क उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें इसका इस्तेमाल हमारे पढ़ने में करना होता है, पढ़ाने में करना होता है, रिसर्च में करना होता है और रिसर्च राइटिंग में भी करना है। इसलिए इसका एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहिए। हेतु अर्थ में क्या होता है, शब्द है हेतु अर्थ।
हेतु में हेतु जो होता है उसका इस्तेमाल आगे करते हैं, और अतिदेश में जो प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल आगे करते हैं। थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं ताकि बाकी उदाहरण आप समझाओ। आपने गॉडफादर मूवी देखा? गॉडफादर मार्लन ब्रांडो का नहीं देखा? देखा इसके बाद हाँ तीनों बार देखे बढ़िया है। तो देखो आप गॉडफादर मूवी है, इसकी प्रतिज्ञा ये है ऐसी कि बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज क्राइम। वो पहले ही उसका वाक्य है बिहाइंड अरे यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ एवरी फॉर्च्यून देयर इज क्राइम, यानी कि हर संपत्ति के पीछे कुछ गुनाह है। अभी इसमें आगे इसका जो मैसेज है इसका हमें हेतुत्व भी करना है और अतिदेश भी करना है। तो अब इसमें क्या बताया है कि बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज क्राइम। तो समझो कोई डाकू है तो पिस्तौल लेके डकैती करता है और उसने संपत्ति कमाई है और किसी ने यही समझा पिस्तौल लेके उन्होंने डकैती की। तो अगर इसका हेतु करना है तो हेतु क्या है? क्राइम, ये इसका हेतु है। और अतिदेश का मतलब है इसका जो प्रोडक्ट है इसका अतिदेश, प्रोडक्ट है इसका फॉर्च्यून। तो मुझे क्या करना है? फॉर्च्यून एक आगे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे क्या बदल करूंगा, और मुझे क्राइम आगे लेके जाना है तो क्या बदल करूंगा? क्राइम का थोड़ा सा मुझे आगे इस्तेमाल करना है। ये क्राइम यहाँ पे क्या है? हेतु है, और ये क्या है? उसका फल। तो हेतु में हेतु आगे लेके जाते हैं और अतिदेश में फल आगे लेके जाते हैं। तो अभी इसका अतिदेश बताइए और हेतु का बताइए। हेतु है क्राइम, तो अगर इसने पिस्तौल से क्राइम किया है पिस्तौल लेके, तो मैं अब पिस्तौल से ज्यादा मशीन गन लेके करूंगा तो ये क्राइम का एक हेतु वो आगे लेके हेतु आगे और ये फॉर्च्यून वाले से पता चला कि नहीं फॉर्च्यून कमाना है तो क्राइम करना चाहिए। तो मुझे फॉर्च्यून कमाना है तो वो हेतु की चिंता नहीं करे, सुनी चाहिए ऐसे नहीं तो कुछ भी कर मैं सट्टा खेलूंगा, रेस खेलूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे ये आगे लेके जाना है और ये क्राइम वाला बनेगा, मुझे ये आगे जाना है ताकि मुझे ये फल मिल सके। बहुत ही सडन डिफरेंस है। और एक बार गौर कीजिए कि हेतु और समय हम क्या लेके आगे जाते हैं? उसका जो हेतु होता है वो आगे लेके जाते हैं और अतिदेश में जो उसका फल है वो आगे लेके जाते हैं। अभी आपको टास्क के थोड़े समय के लिए क्या अपना जो डोमेन है अभी ये और एक बात ये समझ में आ गया? ये दूसरा तो ऐसे ले लिया आप लोग अभी इसके हेतु तो हमें बताइए आप बताइए ग्रामीण बाणे अब्दुल अभी हेतु तो हो क्या है? प्रोडक्ट है, फल है। बाण बाण क्या है? हेतु है। तो बाण आगे लेके जाना है क्या आपको? या हताहत आगे लेके जाना? तो इसने बाण से मारा, मैं भी बाण से मारूंगा, तो आप इस दुनिया में काम नहीं चलेगा। आपको अगर फल आगे लेके जाना है तो आप ये बाण त्याग दीजिए, और बाण आगे लेके जाना है तो फल छोड़ दीजिए, क्योंकि बाण के दायरे में कोई आना नहीं। अगर आपको बाण आगे लेके जाना है कि राम ने बाण मारा था तो मैं भी बाण मारूंगा, तो गड़बड़ है, आपको बाण मिलेगा भी नहीं और आप उसको मारोगे भी नहीं आज के तौर पर। लेकिन आपको मारना है तो मारना फल है आपका और उसको आगे लेके जाना है। तो आप मुझे बताइए, अभी हमारे शिवाजी महाराज का नाम तो सुना आपने? शिवाजी महाराज का नाम तो आपने सुना होगा। शिवाजी महाराज
ने जो जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें एक उनका एक बहुत ही गहरी सोच थी। मैं थोड़ा उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि शिवाजी महाराज ने जो स्वतंत्र अपना एक स्वराज्य निर्माण किया वो इतना सा यानी कि पुणे एक शहर है यहाँ पर और पुणे से लगभग 40 किलोमीटर पर एक गांव है उसको बोलते हैं मसलापुर। तो ये मसलापुर और यहाँ पे सिमोगढ़ है और मसलापुर से यहाँ पे राजगढ़ है। तो शिवाजी महाराज का जो अपना स्वराज्य था जब उन पर पहला आक्रमण हुआ तो ये स्वराज्य उनका इतना ही था, ये पुणे, ये मसलापुर और ये राजगढ़ जो उनकी पहली राजधानी थी और ये सिमोगढ़। तो इतना ही स्वराज्य था और बाकी वो जब से आक्रमण आया यहाँ से आक्रमण आया शिवाजी महाराज का तो वो सेना इतनी थी कि अगर ये सेना इस पे खड़ी भी होती इतना किए हुए इस भौगोलिक क्षेत्र पर तो शिवाजी महाराज का स्वराज्य सत्यानाश। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, ये फौज के आक्रमण की फतेह खान के आदेश पर शिवाजी महाराज पुणे से उठ के चले गए यहाँ से अंदर गए। वो कहाँ पे है, वहां पे क्यों गए कि शाहिस्ते खान को वेलकम यहाँ करें ना कि उसको अंदर आने। स्वराज्य में शाहिस्ते खान ने प्रवेश किया ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये इसको बोलते हैं पुरंदर किला। ये पुरंदर किले में गए शिवाजी महाराज, वो उन्होंने हत्या दिया और इसलिए हत्या दिया इसे आगे शिरोड करके गांव है तो वहां पे जब उनका एक खाना था तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाता फतेह खान और ये शिरोड पे जो अमीर था वो भी यहाँ पे आ जाता। तो ये लोग यहाँ आकर खड़े भी रहते यहाँ पे तो सत्यानाश हो जाता शिवाजी महाराज के गांव। तो इन्होंने इसलिए क्या किया कि यहाँ से उठकर यहाँ चले गए। तो पहला क्या किया उन्होंने इनका संपर्क बंद कर दिया एक बार, और दूसरा जितना भी नाश होना था वो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे भी शिवाजी महाराज क्या करते थे, ऊपर से नीचे आते थे, यहाँ लड़ाई करते थे, भाग जाते, ऊपर से नीचे भाग के आते थे, यहाँ लड़ाई करते थे, भाग जाते। तो फतेह खान यहाँ पे आया ही नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो फतेह खान स्वराज्य पे आया ही। ऐसे ही आप देखो अमेरिका ने जितने भी वोट किए हैं एक भी अपने भूमि पर नहीं किए। और जब और उसका हुआ जो वो टावर गिर गए तो अमेरिका का पूरा माहौल बदल गया क्योंकि वो आप ही नहीं थे, हमारी भूमि पर करके कोई नहीं सकता। ये इसको क्या कहते हैं, शिवाजी महाराज का जो हित था वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करने के हमारी भूमि पर नहीं होनी। अब ये हमारे पेशवा बाजीराव थे, आपको बताता हूँ थोड़ा, मैं हमारे उनके भूमि का थोड़ा ज्यादा अभिमानी हूँ तो थोड़ा बताता हूँ। पालखेड़ की लड़ाई है बाजीराव पेशवा की, वो एक थोड़ी सी डायग्रामेटिक देखो आप। तो पालखेड़ की लड़ाई में क्या किया, पालखेड़ जहाँ नहीं यहाँ पे, तो बाजीराव पेशवा ने क्या किया, यहाँ से उन्होंने दुश्मन को पीछे दे दिया, चलो मेरे पीछे, और दुश्मन का जो एरिया था ऐसे गए यहाँ पे वापिस आ गए, ऐसे गए यहाँ पे वापिस आ गए। उनका को क्या था, नथिंग टू लूज, वो सिर्फ दौड़ते रहे जहाँ जगह। तो बाजीराव पेशवा की सेना इतनी सी, दुश्मन जो पीछे पड़े वो इतने सारे, लेकिन सत्यानाश किसका हुआ, दुश्मन की भूमि पर दुश्मन का ही सत्यानाश हो गया क्योंकि इतने से लोग थे तो कहाँ भी चला ये ऐसे तो रिसोर्सेज ज्यादा, खाना पीना उनका निवास, हम इनको क्या करते, रिसोर्सेज ही नहीं है मेरे पास, तो क्या करें, चलो वहां पे गए, यहाँ से गए यहाँ पे। तो ये पूरा जो कितना इलाका था दुश्मन का, तो पूरे इलाके का सत्यानाश बाजीराव से सिर्फ तोड़ के गए। तो ये इतिहास में अत्यंत मशहूर लड़ाई है। तो इन्होंने क्या किया, कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा शत्रु का नुकसान और हमारा कम से कम नुकसान। ये क्या किया उन्होंने, जो शिवाजी महाराज ने किया उस हेतु का अवलंबन पेशवा बाजीराव ने, उस हेतु का अवलंबन अमेरिका ने किया कि हमारे भूमि पर युद्ध नहीं करना है।
जो पहला ही युद्ध हुआ अमेरिका का, वो 9/11, उसमें क्या हुआ अमेरिका का हालत आपने देख लिया और भारत को बहुत अच्छा से। तो तब भी आप देख लीजिए वहाँ पे क्या हुआ था, आपने देखे नहीं होगी तो देख लीजिए, टोरा रियलिस्टिक फिल्म है और राधा मूवी है वो भूल गई, वो अच्छी नहीं है। टोरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें जवान का प्लानिंग का बिल्कुल एक अच्छा वर्णन है, वो जरूर देखिए। तो ये आपको पता चला कि हितोत्तर क्या है और अतिदेश क्या है। हितोत्तर में क्या लेके जाते हैं, उसका जो हेतु है वो आगे लेके जाते हैं, और अतिदेश में क्या करते हैं, उसका जो फल है उसका अवलोकन करते हैं। अभी शिवाजी महाराज का एक और एक उदाहरण दिखा आपको बताता हूँ। हाँ, अभी आप ओपन डिस्कशन, अभी हाँ चलो अच्छा है कि अभी आप गुरु जी ऐसे बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया कि हमारे भूमि पर ये नहीं होना चाहिए, तो ये हितोत्तर किया कि अतिदेश किया? हितोत्तर किया। क्या शिवाजी महाराज ने क्या किया, हमारी भूमि पर लड़ाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसी हेतु को लड़ाई हमारी भूमि पर नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने वही किया कि लड़ाई पैलेस्टाइन में करेंगे, वियतनाम में करेंगे, जहां भी जाए अच्छा हो बुरा हो उसका सत्यानाश, मुझे कुछ हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदी चित्रों में भी देखते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तेरी गली में आकर मारो, है ना, बिल्कुल कुछ मैंने मार खाया तो वहां पे देखने वाला कोई नहीं है। तेरी गली में तुझे मारा तो कोई ज्यादा कोई ना मानेगा, मेरी गली में तूने आकर मारा तो हीरो भी कहता है तेरी गली में आकर मारा। तो कौन सा मूवी है ये, कैंसर का मूवी है रावण, वो बोलता है शेर यहाँ भी है, मैं आई आऊंगा, चलो जाओ सुनिए। तो एक शिवाजी महाराज की और एक बात बता देता हूँ मैं आपको। शिवाजी महाराज जो है इतना कम से कम नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी युद्ध काल में शिवाजी महाराज के दरमियान जो युद्ध होते थे उनमें हाथी थे, ऊंट थे। शिवाजी महाराज ने कभी भी हाथी का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ घोड़े। क्यों? क्योंकि कम से कम रिसोर्सेस, घोड़े का क्या है, हर एक 7 किलोमीटर पर बदल दे सकते हैं, घोड़े का मेंटेनेंस कम होता है, हाँ? घोड़े की स्पीड ज्यादा होती है, हाथी तो एक बार बैठ गया तो उसको खड़ा करने में ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए शिवाजी महाराज ने कभी हाथी नहीं। देखिए मान लिया राज्याभिषेक प्रसंग में रायगढ़ को ऊपर लेके गए, अलग बात है कि वो सेरेमनी। तो अभी मुझे आप बताइए कि अगर शिवाजी महाराज आज होते तो कौन सी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते? 100 सीसी वाली प्लेटिना, क्यों? एवरेज ज्यादा देती है। अच्छा, फ्यूल कम लगता है और सही भी पेड़ के नीचे मेंटेनेंस होती रहता है, कोई भी रास्ते में स्पेयर पार्ट मिल जाता है, सही है। किसे युद्ध नहीं कर रहे आप, रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे। हाँ और एक आपको एक ऐसा ही जरा थोड़ा लाइटर फूड में देख लीजिए। शिवाजी महाराज के सभा के तानाजी राव अनुसरी, तो उन्होंने उनको भेज दिया, चलो आप कोंडाना किले पर कब्जा करो। और कोंडाना किला जो मैंने बताया है कि यहाँ पे सिमगढ़ है, ये इसको किसी को कोंडाना कहते थे और महाराज बैठे थे यहाँ पे राज करते हैं। ये यहाँ पे पुणे है, ये ऐसा रास्ता जाता है, तो यहाँ पे सिमगढ़ है, महाराज बैठे थे यहाँ पे, महाराज बैठे थे। और उन्होंने कहा कि जब आप कब्जा करोगे तो मुझे कुछ इंडिकेटर चाहिए, तो क्या करें, तो अपने ये घास होता है, घास का एक पदार्थ वहाँ पे रखा होता है, तो उसको आवाज ताकि मुझे वो समझ में आएगा। तो इसने किला जीत लिया तो मैं राजगढ़ से निकलूंगा और आपसे मिलने आ जाऊंगा। ये थोड़ा रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं, 21 किलोमीटर का। लेकिन कैसे पता चले मुझे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राजगढ़ से क्लियर दिखाई देता है।
राजगढ़ से पुरंदर किला दिखाई देता है, पुरंदर ये सब किले एक दूसरे के दिखाई देते हैं। और एक अलग पहुंचे आप शिवाजी महाराज के सारे शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास स्वामी जी को एक गढ़ दे दिया गया, पश्चिम मार्ग पर गढ़ दे दिया, ऐसे नहीं कि जावे दे दी। और उस गढ़ का खासियत यह है कि उससे शिवाजी महाराज के सब गढ़ों का रोशन होता है। तो ये वैशिष्ट का भी गंभीर था, उन्होंने एक गौर का जो किला था वहां पे लगाया, वो जला। तो आज के दौर में शिवाजी महाराज क्या हो, वहां पे तो उन्होंने बताया कि ये जो गाँव पे रखा है ग्लास उसको जला दो, वो ब्रेक लेके में पता चलेगा कि आपने जीत ली। तो आज के दौर में इतना ज्यादा तो पर्यावरण नदी है तो चार सीख रहेंगे, इतना घास को जला दिया। आज शिवाजी महाराज क्या बता भाई, या टेलीफोन जरूरी होता हो तो बोले कॉल नहीं करना, मिस कॉल दे दो, मिस कॉल से मुझे पता चल जाएगा। अच्छा बात है, और तभी चाहे आधा पैसा हो फिर भी बहुत खर्चा होता है, खर्चा पड़ता है, मिस कॉल रहे लगता है मैं कौन सा, ठीक है ना। ये ऐसे ही अपना चिंतन आगे बढ़ाने की जैसे शिवाजी महाराज करते प्लेस भी देख लीजिए आप, शिवाजी महाराज के हमारे जो सरदार थे, तानाजी राव थे या सुब्रजी राव थे, जो भी सरदार थे उनके सरदार थे, लेकिन वो शौक में नहीं रहते, बिल्कुल सादे कपड़े पहनते थे। रामाजी देशपांडे है, वो अली प्रभु देशपांडे हो, हमें तो भद्रा उनका बिल्कुल सादे कपड़े है। क्यों? क्योंकि कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें जीतना है। जो कपड़े ऐसे होने चाहिए कि हमें शस्त्र की विद्या वहां पे चलानी है, शस्त्र चलाने हैं, ना कि शायरी करने जाना। तो सेरेमोनियल करते थे तब उनके कपड़े आ जाते, सेरेमोनियल के कपड़े आते। तो ये है हिंदुओं का अपने देश का मूलभूत फर्क कि हिंदुओं को हमें हिंदू आगे लेके जाएंगे और अपने देश में फर्क लेके जाएंगे। तो अभी ऐसा होता है कि हिंदुओं का अपने देश हम ऐसा है कि जरूरी नहीं कि हम हमारे डोमेन में ही करें। कभी कभी क्या होता है कि इसके भी दो प्रकार होते हैं हिंदुओं का अपने देश के, एक अपना खुद का डोमेन, सेल्फ डोमेन, और अदर डोमेन। यानी कि व्याकरण का हेतु है, उसको व्याकरण में ही करना है और आयुर्वेद में भी करना है। आयुर्वेद का कुछ देश है, वो यहाँ पे भी करना है, वहां पे भी करना है। ऐसे आओ जाओ ग्रहण सोच लो और मुझे बताओ, व्याकरण के ग्रहण 4-5 लोग यहाँ पे, तो बताओ मुझे व्याकरण का कुछ हेतु है। तो ये हेतु आपको आगे लेके जाना का है व्याकरण भी, जैसे अधिक गुणा होगा कि इसको आगे लेके चलना है और अतिरिक्त भी उसका करना है। ऐसे कुछ उदाहरण सोचो, जरूरी नहीं कि वो सही हो, हमें अपनी चिंतन प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। यहाँ पे कोई आपको मार्क्स देने वाला नहीं कि सब उत्तर छूट गया, ठीक आया, गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास होना चाहिए। लोग यहाँ बता दो कि व्याकरण का कुछ नियम है, उसको व्याकरण में ही आगे लेके गए हैं और आपको आयुर्वेद हो, न्यायशास्त्र हो, क्या भी हो, आपको हेतु लेके सोचिए। लेकिन मैं बार कह रहा हूँ कि आपका लॉजिक तैयार होना यहाँ पे जरूरी है कि आपका जो पद है वो सही है गलत है, आपको 5 साल के बाद पता चलेगा। आप थोड़ा रैंडम थिंकिंग को समझे दो, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से अनभिन्नते इस अधिकार में करणयोः स्तुतियां एक सूत्र है, अनुक्त कर्ता करण में तृतीया होती है। तो इसके उदाहरण हम अन्य अन्य शास्त्रों में देखते हैं, जैसे मीमांसा का वाक्य में सोमेन यदि करण, वहाँ भी तृतीया विभक्ति है क्योंकि करण है, साधन धर्म करण है, इस अर्थ में थोड़ा गड़बड़ है। सोमेन यदि इसमें सुबह होता आगे नहीं, ऐसी परिभाषा है, थोड़ा गड़बड़ है ना, क्योंकि तृतीया का अर्थ करना नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा अलग होता है, वो बदल लक्षण होती है उसमें। सोम होता है आगे नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है, लेकिन सोमे तो ये सोम द्रव्य का नहीं है, थोड़ा बदल है, कोई बात नहीं है। नाम से तृतीया का बताया, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैं एक संस्था में आयुर्वेद विभाग का प्रधान था, डायरेक्टर था। तो क्या होता है कि संस्था में हमारे फंड्स कब कम पड़ जाते हैं, तब मेन संस्था से जो हमारी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ हमें पैसे दे दिए।
अभी जो पैसे देने वाले हमारे उस डिपार्टमेंट के हेड थे वो व्याकरण व्याकरण के भी जानकार थे, तो मैंने उनको पूछा, कुछ 25,000 थे पुराने जमाने की बात है, 25,000 उन्होंने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इंटरनेट ट्रांसफर यानी कि पेपर वाले ट्रांसफर होता है, ये जानते होंगे कैसे होता है कि यहाँ से यहाँ आता है, सिर्फ एक कागज वाले ट्रांसफर होता है। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि ये चतुर्थ है कि षटदंत है, हाँ बताइए क्या फर्क है इसमें। पैसे तो दे दिए उन्होंने, 25,000 दे दिए, चतुर्थ है तो क्या होगा 25,000 का दान, दानंच ग्रहणाय होगा रजकस्य वस्त्रं ददाति और विप्राय ग्राहक ददाति। तो उन्हें ये परिणाम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा नहीं ये षटदंत है, वापस कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बेहतर भी हो गया ना, ज्ञान था व्याकरण का, लेकिन मैंने वो अकाउंट्स में लेकर दिया। तो उन्होंने ऐसे कह रहे यार हम कंप्यूटर को भी ऐसे दे देते हैं अमाउंट, जो करते षटदंत का पैसे जो देने हैं आपको। और ये लोगों की शादी हुई है यहाँ पे, आप जब दीदी को पैसे देते हो षटदंत देते। हाँ, अभी फायदा उससे होता है कि आप जब देते हो पैसे तो वो चतुर्थ होते हैं कि षटदंत होते हैं, नहीं जरा इसको बता दीजिए जी, आपका अनुभव क्या है। जरूरी नहीं कि आप अपने पति से ले, भाई से ले या किसी और से ले, आप बताइए बेटा पैसे आप लेते हो, ये पैसे घेते हो, पति करने घेते, मुला करने घेते, जब परत देने तो ठीक है, परत न देने ठीक है। ये सब गड़बड़ हो गया। तो ये चलो चतुर्थ होता है कि षटदंत होता है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही आप तो चतुर्थ है वो हमें समय वाले नहीं है। बच्चों के खेलने पर या पढ़ाई पर जो खर्चा होता है वो चतुर्थ है, ठीक है। दो एग्जाम्पल सोचा है सर, बताइएगा कितना करेक्ट है। जैसे सब कार्यवाद है तो कॉजल रिलेशनशिप है, तो साइंस में इसका एप्लीकेशन है कि अगर कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कार्य होगा जिसको हम ढूंढते हैं करने के लिए। सिमिलरली सिद्धांतवाद का कॉन्सेप्ट है, तो इसका एप्लीकेशन सेम एनालॉजी दिखती है पोस्ट मॉडर्न थॉट में। पोस्ट मॉडर्न सही है, हाँ दोनों ही पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं। हाँ पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी, पोस्ट मॉडर्निज्म साहित्य, पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी। अच्छा मैंने सोचा साहित्य की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य की नहीं बात कर रहे। तो पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी होता है कि देयर इज नो सिंगल ट्रुथ। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली सिद्धांतवाद का कॉन्सेप्ट वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मैं आप बताता हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म साहित्य जो होना है उसमें थोड़ी सी ऐसी एक भूमिका होती है कि पहले तो जो था मॉडर्न में ऐसा था कि हर एक चीज को कुछ ना कुछ, हर एक घटना को नियम है, यूटोपियन चीज है। और पोस्ट मॉडर्निज्म मेरे आकलन के हिसाब से उनका ये मानना है कि क्या जरूरत है हर एक चीज को नियम लगाने, बिना नियम के भी हो सकता है। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म के ना मुझे लगता है व्हाइट टाइगर अलीगढ़ कुछ और कुछ है वो आप देख लीजिए, उसमें ऐसी सोच है कि क्या जरूरत है सृष्टि को नियम लगाने की, ऐसी कुछ उनकी सोच है। पॉलिटिकल साइंस में जो थियरी ऑफ पावर है इसमें कोई सिंगल आइडिया तो इससे आगे बात ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस होगा। सियादवाद एक प्रकृति में नहीं आएगा। आधे काम है, लेकिन वो कंप्लीट है, लेकिन आधे काम है। तो थोड़ी आप चर्चा करेंगे जब आत्मापत्ति पर आएंगे तो इसकी चर्चा होगी। तो ठीक है, आपकी हेतु करना ठीक है। हाँ और बोलिए। एक मेरे मन में आया कि पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र आता है धूला धूते च,
लूथर का संज्ञा होता है। कभी कभी हम देखते हैं जो गाना हम सुन रहे हैं या नाटक देख रहे हैं, वहाँ वो दूर से आ रहा है आवाज ये बोलने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है लूथर स्वर, जैसे वंदे मातरम, उसमें वो लोगों को देशवासी को बुलाना चाहता है, वो दिखाने के लिए ये लूथर का ये किया जाता है। या और भी सारे गाने में दिया को बुलाने के लिए खुद के इस सजन को, तो वो वैसे उसका प्रयोग होता है। ये वहां से लिया नहीं है पर वैसा दिखता है। बिल्कुल अच्छा। हाँ, क्या कहना है कि ये थोड़ा संगीत की भाषा में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं संगीत की परिभाषा शायद मालूम नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको में क्या होता है, ठहराव होता है, ठहराव। तो संगीत में भी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ स्वरों पर ठहराव होता है। जैसे कि मैं सुबह आपको गाना बताया, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, उस गाने में आप सुन लीजिए कि हाथ से घर पे जाने के बाद आगे बढ़ सुनिए, तो वहां पे जहाँ भी आ आया है तो उसमें एक ठहराव आया है। तो एक उसमें देख लीजिए आशा जी की ये खासियत है, तो उन्होंने इसमें हर एक आ जब आया है इसमें एक ठहराव आया है, क्योंकि उसको उस ठहराव को उनको दृढ़ करना है, जैसे कि पूजा करना है। हाँ ठीक है। मेरा गाना लोगों को बहुत पसंद है। मोदी जी ने भी मुझे बुलाया था, तो बोले मॉडल पे जो उसको बढ़ाना है उसमें खर्चा बहुत आता है, तो आपके गाने के रिकॉर्ड है तो हम वही लगाएंगे, तो हमारे सैनिकों की जरूरत नहीं। तो मेरे गाने के इतना परिणाम मेरी गाने की महत्ता ऐसी है कि मॉडल को मुझे बुलाया था, आप गाना सुनिए इस भाग जाएंगे वैसे। और पुरा में भी जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, मुझे गाने को कहता है सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और दूसरे उदाहरण बताइए। तुम समझ मैं अभी हेतु तो गया, अभी बोलिए न्याय दिया, तो न्याय वाले जो न्याय तो बोलिए। अपने देश में हम क्या करेंगे, तो जो या मॉडल से वो आके लेके जाएंगे। ऐसे ही न्याय का हमने ही गवर्नमेंट ने न्यायिकों ने क्या किया है ये बताइए। आप न्यायिक कौन है न्यायिक? वो इसमें नहीं। चलो हाँ बताइए। चलो आगे देश में हमें फल लेके जाना है, आप बताइए। एकस्मिन् शास्त्रे किमपि उपयुक्तं तद् अन्यस्मिन् शास्त्रे उपयुज्यते तादृशमुदाहरणम् एवं वदतु नैयायिकैः किमपि कार्यं कृतमस्ति तद् नैयायिकैः एव कथम् उपयुज्यतमस्ति तत् प्रथमम्। अनन्तरं नैयायिकैः कार्यं किमपि अन्यत् केनपि शास्त्रेण कथम् उपयुज्यतमस्ति तत्तु अनन्तरं। सेल्फ् डोमेन् प्रथमतः अदर् डोमेन् अनन्तरम्। इदानीं तत्र दोषत्रयं वर्तते अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असम्भवः इति तत् प्राचीनन्याये उपयुज्यते तदेव नव्यनैयायिकैः अपि स्वीकृतं वर्तते अन्यशास्त्रेषु अपि स्वीकृतं वर्तते। बहुत ही बढ़िया। व्याप्ति अव्याप्ति आपके अभी के विषय में भी हो सकता है। हाँ अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो ऐसा ही शक्तम पदम यह जो थोड़ा खड़े हो जाइए। शक्तम पदम यह जो नैयायिक का जो लक्षण है ये हमारे लक्ष्य ग्रंथों में भी लिया जाता है सब जगह, हमारे ग्रंथों में भी जैसे मनुष्य भूषण दूसरे ग्रंथों में शक्तम पदम अलाक्षिक ग्रंथेषु शक्तम पदम स्वीक्रियते यथा आख्यातात् निर्णये शक्तम पदमित्येव अवलम्ब्यते तदा शुद्धिग्रन्थं पदमिति वक्तुं तदानीं लाक्षिकग्रन्थस्य वैयायिकत्वं भवति। अतः तत्र शक्तम पदं यथा नैयायिकं तत्रैव
पदम करके परंतु यादृशः अर्थबोधः एकमवदतु यादृशः अर्थबोधः न्यायिकैः पूज्यता तादृशः अर्थबोधः एव सर्वैः हमारा कथन अस्ति यथा शक्तं पदम् इति पदस्य परिभाषा परिभाषा यद्यपि वैयाकरणमते सुक्तिगतं पदमिति नैयायिकानां शक्तं पदं तदेव तत्र उपयुज्यते प्राचीनग्रन्थे अर्वाचीनग्रन्थे एवं तदेव पदस्य लक्षणं उक्तं तदेव अस्माभिरपि अनुसृयते अधुना अधुना आरम्भादेव अवधाव्यं अधुना पुनः तत्र नैयायिकैः हेतुभासस्य निरूपणं कृतं तदेव उदाहरणार्थं स्पेसिफिक् वक्तव्यं चेत् तत्र वेदान्ते अद्वैतसिद्धिग्रन्थे तेषामेव हेत्वाभासानाम् उपयोगं कृत्वा तत्र द्वैतीनां खण्डनार्थं तत्र हेत्वाभासः एव उपयुक्तः सम्यक् अन्यत् किमपि तदर्थं आगच्छतु प्राय नवीन न्यायस्य भाषायां ये पदानि मौंति प्रतियोगिता विषयदत्ता निरूपेण भाव इत्यादि भाषागतत्वानां सर्वत्र सर्वेषु अपि शास्त्रेषु दिग्दर्शनं दृश्यते यथा किं नाम चैतन्यं तर्हि शरीरावच्छिन्नम् आत्मा चैतन्यम् अथवा शरीरावच्छिन्नं चैतन्यम् आत्मा तो अविच्छिन्न रूपेण परिधि आगच्छति तो परिधि रूपेण तत्र भाषा प्रयोग द्वारा स्पष्टं भवति यत् चैतन्यं किं भवति आत्मा किं भवति इति अन्यच्च सांख्यदर्शने तत्र सांख्यकारिकायां भवति यत् कारिकासु किमस्ति तत्र आरम्भे अतिदेश के प्रकार आयुर्वेद में स्वीकृत नहीं है तो उन्होंने वो उठा के लाया हमारे प्रयोग तो ये भी एक प्रकार का इसको अलग प्रतिनिधि कहते हैं हम इसके बारे में चर्चा थोड़ी करेंगे तो ये देखेंगे अभी कल मानो ये बताया ना आपको अतिदेश के 5 प्रकार होते हैं वो आयुर्वेद में मान्यता नहीं है लेकिन उन्होंने आपको समझाने के लिए वो कह दिया तो उन्होंने कहीं से उठा के लाया उसको कुछ अलग सोचते हैं अभी ये भी एक 2 संज्ञा है इसकी थोड़ी प्राथमिक चर्चा करेंगे कि प्रतिनिधि है अतीत अपेक्षा अनागत अपेक्षा यानी कि आयुर्वेद के हम सूत्र देखो अगर थोड़ा सा पहले आयुर्वेद का उदाहरण बताने दो बाकी उदाहरण आपकी बताइए यहाँ पे एक हमारे यहाँ सूत्र है कि पाठान अंति अक्षसाम विजन वो इतना सूत्र लिखे तो सूत्र है पाठान अंति अक्षसाम यानी कि पाठा संस्कृति जो है अवश्य यानी फाइल्स ये रुझान करता देता है ऐसा एक सूत्र है अभी इसका विस्तार जब मैं करने लगता हूँ तो पूरा 1 घंटा उसका विस्तार हो जाता है इसी सूत्र क्यों क्योंकि अवश्य के पाठा कहते हैं तो मुझे सूत्र के पहले देखने पड़ते हैं तो आवश्यक किस कारण होता है वो उससे भी पहले देखने पड़ते हैं आवश्यक किसको होते हैं वो उसके भी पहले देखने पड़ते हैं जो पहले ग्रंथ में जब ये सूत्र आया है चरण के स्थान में 14 में आता है तो मुझे इसका विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे ऐसा उल्टा घूमना पड़ता है इस सूत्र से पहले क्या लिखा है इस सूत्र से पहले क्या लिखा है इस सूत्र से पहले क्या लिखा है इसका ये रेफरेंस है इसका विवरण पहले कहीं किया होता है ग्रंथों में ऐसे होता है जब टेक्स्ट ग्रंथ होते हैं अपने तो उसके पीछे वाले रेफरेंस देखना इसको बोलते हैं अतीतावेश और जो आगे वाले रेफरेंस देखना होता है इस सूत्र के संबंध में कुछ आगे वाले रेफरेंस आपको वहां से देखने पड़ते हैं इसको बोलते हैं अनागतावेश यानी कि जब सीमा
तो पीछे देखना और आगे देखना ये आयुर्वेद की बड़ी तंत्रविधि है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने कहा आपको बताया कि मीमांसा के जितने भी सूत्र है वो एक दूसरे से वेद में जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद का हर एक सूत्र हर एक से जुड़ा हुआ है। अभी इसका विस्तार में आपको बताने, आप यूट्यूब पर अगर है तो मेरा श्री भावनगर करके चैनल है, आप ये सूत्र का विस्तार कैसे करें एक बस इतना ही आप देख लीजिए कि सूत्र का विस्तार क्या होता है कि हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे व्याख्यान है लेकिन प्रायशः वो आयुर्वेद लोगों के लिए है। आप देख लीजिए 4-5 व्याख्यान आपको भी अच्छे लगेंगे, शायद परंपरा अगर है तो करने वाला हो वो ऐसे सूत्र है। तो ये जो है अतीतावेक्षा और अनागतावेक्षा इस सूत्र में जो लिखा है इसको स्पष्टीकरण करने के लिए आपको पीछे जो लिखा है उसकी एक सहायता लेनी पड़ती है और इस सूत्र को वर्णन जो किया है इसको स्पष्ट करने के लिए आपको आगे वाले की कुछ मदद लेनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण आप सबने पाए हो, जैसे कि आप रिसर्च में भी लिखते हैं कि ये बड़ा भारत है इसका विस्तार में आगे किया, या आगे लिखते हैं कि ये जो आया है इसका विस्तार मैंने पहले ही किया। तो ये भी तंत्रविधि है, एक महत्वपूर्ण तंत्रविधि है। इसमें दिखता है कि सर क्या है पीछे है आगे है, लेकिन इससे पीछे कितना पीछे जाते हैं। अभी हम इस सूत्र के पीछे अगर चले गए तो ऐसा पीछे जो करते करते पूरा 1 घंटा में ये सूत्र सिखाता है, 1 घंटा। और तब भी उसका निर्णय हो पाता है कि पाठा किसके साथ देनी है, क्योंकि वो पुरुषम शिक्षक थे उसके साथ आ जाती है। तो इसलिए ये दोनों तंत्रविद्या भी इतनी जरूरी है जितनी हमने तंत्रविद्या। तो इसके उदाहरण अभी आप मुझे बताइए, व्याकरण वाले, न्याय वाले, अभी ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है, ये वाक्य योजना नहीं है, ये अर्थ योजना का वाक्य योजना की तंत्रविद्या अलग है, ये अर्थ योजना है। अर्थ करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा या आगे जाना। ऐसे क्या होता है व्याकरण में मंडलपूर्ति होती है। तो मंडलपूर्ति से क्या होता है जो आगे भी चले जाते हैं कभी पीछे भी चले जाते हैं। बिल्कुल आप इन दोनों में ये घटित हो रहा है जो मुझे प्रतीत हो रहा है। जैसे यथोरुष पक्ष में नाम जहाँ पे जिस सूत्र का अष्टाध्यायी में उच्चारण हुआ है वहीं पे उसका अर्थबोध हो जाता है, और उसी को फिर जब आगे इसका विधि सूत्र आगे वाले अध्यायों में जहाँ संधि विधायक सूत्र आएंगे षष्ठ अध्याय या अष्टम अध्याय में, यहाँ पे जब उस का विधायक सूत्र आता है तो उस संज्ञा का ज्ञान फिर से नहीं करना पड़ता है। उस पूर्व में जो ज्ञान किया है, अर्थबोध किया है, उस अर्थबोध में केवल यहाँ पे स्मरण मात्र किया जाता है। ये अतिकावेक्षा का जो उदाहरण, और ये यथोरुष पक्ष में अर्थ पूरा उदाहरण किया जाता है। और कार्यकाल पक्ष में क्या रहता है कि कार्यकाल पक्ष में उसका सूत्र का अवबोध अर्थबोध वहां नहीं होता है। जब आगे विधि सूत्र आता है वहां पर जो उसका अर्थ एक वाक्य का होने के साथ साथ संज्ञा सूत्र का और विधि सूत्र का दोनों का ही अर्थबोध होता है। बिल्कुल सही कहा। और कुछ उदाहरण साहित्य के, नाट्य के, काव्य के बताइए आप। साहित्य में तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नाट्य में भी जिसका पताकासन कहते हैं, ये पताकासन है कब पता चलता है जब उसका अंतिम फल समझता है तब हमको पता चलता है क्या रहा। जैसे समुद्र में है गच्छति पुरुषेण पर धावति पश्चात् खेता विनोदो खेतो प्रतिवतन नियमानस्ते ऐसा करके शायद पहले आखिरी वो ये है, और उसका हमें अंदाजा हो जाता है जब हम आगे जाते हैं तो ऐसा सुना आ रही है वहाँ से तो पापा का सेम कहते हैं ना, वो बिल्कुल ग्रेविटी गार्डन। तो और कुछ उदाहरण बताइए आप। एक छोटे को दिखो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यस्य अभ्यास भाष्ये प्रथमं शंकरेण स्मृतिपूर्वः तत्र पूर्वदृष्टाभासाभ्यासः इति अभ्यासलक्षणम् उक्तं। तत्रैव अन्ते उदाहरणानि स्वीकृत्य अपस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचामः इति अभ्यासलक्षणम् उच्यते।
हाँ अधिकारेषणं तत् अधिकारेषु अधिकारेषु वा न कदाचित् मम वेदान्तस्य अध्ययनं नास्ति तावत् कृपया अभ्यासरक्षणं उक्तं हाँ। तस्य उदाहरणानि उक्त्वा पुनरपि उच्यते हाँ। काम का शासन करते हैं तो सूर्य ग्रहण में बताते हैं सूर्य ग्रहण का आप क्या जाता है तो ये क्या हो गया आपका अधिकारेषण हो गया। आप अनागतावेक्षण का बताइए। बिल्कुल पहले बताया उसके बाद बताया ठीक। एक विमर्शक उन्होंने बताया कि पहले सूत्र बताया कि अर्थातो धर्म जिज्ञासा और उसके बाद बताया धर्मरक्षण बताते हैं और उसके बाद बताया अभी सुधनालक्षण अर्थोधर्मा वेद प्रतिपाद्य अर्थोधर्मा ये सब है अनागतावेक्षण। ठीक है और कुछ उदाहरण बताइए। मीमांसा का हो गया, न्याय का हो गया, वेदांत का हो गया, साहित्य का भी हो गया और कुछ ज्योतिष का मुझे पता नहीं आप हाँ ज्योतिष का तो बोलते हैं ग्रह का और कुछ रह गया। आयुर्वेद तो बहुत सारे उधर पूरा आयुर्वेद का अध्ययन तो अभिप्राय ही चलता है। तो मैंने कहा आपको एक सूत्र में अगर बोलने लगूं तो 1 घंटा लगेगा। महाभाष्य में बोलते मैंने पढ़ा नहीं है महाभाष्य। देखना कोई बात आप रसोई वाले अनुभव बताइए। रसोई का कुछ आप सभी का तो आसान है। आप बताइए जो पहले जिनमें हम लोग जाकर ऑब्जर्वेशन करते हैं लोग रेडी होता है कि इतना है क्या है जैसी चाय बनाई थी वैसे ही आज जैसी चाय बनाई थी वैसे आज बना लेंगे और भविष्य में भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे। एक छोटी लड़की अगर बोलती है कि मुझे कुछ एक सब्जी सीखनी है क्या बोलेंगे कुछ देर के बाद सिखाओगे पहले आप ये तरकारी बनाना सिखा दो उसके बाद ये सिखाएंगे। थोड़ी आप छोटी हो अभी जल्दी करो आप थोड़ी बड़ी हो जाओ तो ये सिखाएंगे। ये हो गया या आपकी बड़ी दीदी वाला देख लो तो गैस को पता चलेगा। तो ये हो गया अनागतावेक्षण। आप उस वक्त को बता देना कि आज देख लो जो आने वाला है वो देख लो। ठीक है तो इस तरीके से हमने आज देख लीजिए तो अनागतावेक्षण देखा जाएगा आपने तो आपने देखा नहीं है तो अनागत है। बिल्कुल सही बात है। तो आज के लिए पर्याप्त है। हमारा समय थोड़ा बीत गया लेकिन आज हमने 4 अंतरिक्षों का थोड़ा देश इसका सूक्ष्म अध्ययन किया है। आप देख लीजिए तो क्या होता है कि इसकी व्याख्या ये है उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसमें अंतर क्या है ये अगर हमें पता नहीं चलता है तो हम किसी को हेतु बोल देते हैं किसी को अभिदेश बोल देते हैं और पूरा तलाश कर देते हैं। जैसे हमको हमारे आयुर्वेद में हमें बहुत सारे आते हैं कि ऐसा करते हैं कि लोग ये जो पेट का पॉलिटिक्स है ना तो प्रतिशत में क्या होता है नाफा मार्ग से मदद देता है तो पॉलिटिक्स में भी इससे तो इसका दवाई इसको दे दो। अरे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता ये हेतु भी नहीं है ये आपने मुझे नहीं ये सत्यानाश है ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया ना तो हेतु में क्या है इसकी क्या लेके जाने का है हमारे डोमेन में क्या लेके जाने का है दूसरे डोमेन में क्या होना है हेतु क्या है और फल क्या है ऐसे काम में लेके जाने का ये मूल अंतर है। और हेतु उपदेश तथा ये दोनों पक्ष एक चाल बना लीजिए
और उसमें का अंतर व्यक्त करना है। नहीं तो क्या होता है कि हितों और अपना इच्छा क्या फर्क है, हितों और अनाहत इच्छा क्या फर्क है, वो बिल्कुल अलग है। ये जो है ये आपका अंतर्गत ये बोध कारक है और हितों और अपने आपके दोनों अंतर्गत के वाक्य विचार के लिए आपकी विचार की, लेकिन इसमें भी थोड़ा अंतर है और सम्यक अंतर है, पर्याप्त अंतर है और स्पष्ट अंतर है। तो ये समझने की जरूरत है। तो आप इसको बोलते हैं अपेक्षा वचन होगा ऐसा अनागत का वर्ष पंचतत्व में ये श्लोक में दिया गया है। अनागतम क्या है? पूरा पंचतंत्र ही अनागतम है। अनागतम यह गुरुते सतो भवे सतोच्यते यह नगरो अनागतम वने प्रणीयुषस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे सुना। एक श्रृंगार है वो जो अपनी ईमान में जाता है तो वो देखता है कि शेर के जो चरण चिन्ह बने हैं वो जाने के तो बने हैं, वापस आने के नहीं बने हैं। तो वहाँ उस शेर का पता लगाने के लिए कहता है कि प्रतिदिन यह गुफा मेरा आने पर स्वागत सत्कार करती थी, अच्छे वचन बोलती थी, आज क्या ये डर गई है तो कुछ बोल नहीं रही है। तो वो शेर जो है गुफा की वाणी को होता है कि नहीं मैं स्वागत कर रही हूँ, वो भी कहता है कि देखो मैंने ये अनागत उपयोग कर लिया तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर सिंह है और मेरी वृद्धावस्था आ गई, आज तक कभी मैंने गुफा को बोल नहीं सुना। बिल्कुल। तो अब पूरा पंचतंत्र ये अनागतावेक्षण ही है। मित्रों ये करोति एक पहला है अपरिचित कारकम, क्योंकि इसका सत्यानाश होता है जैसे इसका हो गया और कैसे हो गया कि आगे देखिए ऐसा जो पूरा एक है यही आगे से वाले आप लोग करते हैं। ये तो एक तरह भविष्य की एक चरणी है श्लोक का। यहाँ कोई प्रसंग का बताता है कि कोई शांडिल्य कुटिनी माता वो भूले में या कुटे में तेल के बदले में मतलब कुटे के जो कुटे में भूले में वो तेल ले और कुटे में या भूले में तेल वापिस दे। तो बच्चा वो बैठा है अजीब में वो आवाज दे रही थी कोई दे तो मेरे कुटे में तेल या भूले में तेल ले लो और बिना वो कुटे में तेल ले लो। तो मैंने क्या करते तो घर में रेडीमेड क्या मिल रहा है और बिना मेहनत का तो दौड़ के आते कि मैं दे दूंगी मेरे बिना मेहनत के आप खुले में दे देंगे। तो लड़का कहलाता है कि फैमिली की माता इतनी मेहनत करके ये तेल ऐसे क्यों दे रही ये तो अगर भविष्य में। अच्छा तो उसका समाधान आगे क्या है कि वो कहती क्या बात है खोजो। तो लड़का खोजता है वो जो तेल सुखाने के लिए डाली थी उसमें कुत्ता का पेशाब कर देता है और वो तेल किसके गले में डाले तो फिर उसको कूद के धोखे वो लाते हुए तो खाने सकते क्योंकि उसने देखा है तो लेकर आए। तो कोई भी व्यक्ति बिना कारण कुछ टेम्पटेशन कर रहा है कुछ प्रलोभन दे रहा है तो ये तो मतलब भविष्य क्या बात इतने शरीर पदार्थ का मानते वस्तु भी है। ऐसे बहुत सारे पंचतंत्र के व्यवहारिक में सारे टेक्निक वहाँ प्रयोग है। और इसी प्रकार से एक कृष्णामेव कर्तव्य कृष्णामेव परित्यज्य अतितृष्णा कर्तव्य कृष्णामेव परित्यज्य अतितृष्णापि भूतस्य शिखा भवति पश्यति। अब ये कहते हैं ये शिखा भवति पश्यति ये कैसे हुआ इन वाक्यों के साथ संगति कैसे नहीं है। कृष्णा नहीं छोड़ना चाहिए और अतितृष्णा भी नहीं करना चाहिए। तो अतितृष्णा भी जो बहुत तृष्णा करता है तो ऐसे दुनिया में तो देखा नहीं था कि जो बहुत तृष्णा करता है उसके ऊपर शिक्षा निकल आती है। तो कथा में मतलब चलो हम आपको दिखाने हैं। अच्छा फिर कहानी शुरू होती है। अच्छा ठीक है चलो आज के लिए विश्राम कल मिलेंगे और कुछ युक्ति का एक सर्कलनेस देख लेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है अंतिम लेक्चर में आपको सबको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि अंतर युक्ति का वास्तव में व्यवहार करके ऐसा एक पूरा मॉडल बनाया जा सकता है। किसी विषय का एक बड़ा मॉडल बनाया जाता है। अभी स्मृति पर विचार करेंगे तो वो मॉडल मैंने 1990 में बनाया था, शायद आप में से बहुत लोगों का जरूरी नहीं हुआ। तो ठीक है आज के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे।